फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं ईसीपी की वेबसाइट पर, और पीटीआई जो है 2 दर्जन से ज़्यादा हलकों के फॉर्म 45 जो है वो दिखा दिखा कर कह रही है कि देखें जी ये टेम्पर्ड हैं, और उस पर शायद वो जो फॉर्म सामने आ रहे हैं उसमें कुछ डिजिट्स जो हैं वो लग रहा है मुबैना तौर पर कि वो चेंज भी हुए हैं। क्या इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी, हमने तो कभी इनकार नहीं किया इस बात से। हमने तो, मेरे चेयरमैन ने तो कल भी कहा कि इसके ऊपर हमें बैठ के ना सिर्फ मौजूदा बल्कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए, कि हमारे जो हमेशा से ये क्लेम रहे इलेक्शन हमारे बड़े हमेशा टेंटेड रहे, उनके ऊपर सवाल उठते रहे, तो आइए बैठ के एक ऐसा रास्ता निकालते हैं ताकि आइंदा जिसका भी इलेक्शन हो उसके इलेक्शन को मशकूक ना किया जाए। तो हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन लेकिन इसका कारी साहब वे फॉरवर्ड क्या होगा? बिलावल साहब ने तजवीज़ तो दे दी है, लेकिन पीटीआई के साथ इंगेज किस तरह से किया जाए? क्या हुकूमत वक्त जो कि शहबाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ जुडिशल कमीशन के लिए लिख देना चाहिए, या कुछ क्या वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा? देखिए, पहले वे फॉरवर्ड तो ये है कि पीटीआई या इस वक्त सुन्नी तहरीक ये इस बात को एग्री करें कि हम किसी से बात करने को तैयार हैं। अगर वो अपने इस मिजाज से बाहर नहीं आते और वो लड़ाई को ही अपना वाहिद हथियार और अपनी ताकत समझते हैं, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर प्रॉब्लम रहेगा। आप यूनिलैटरली, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और हम करते रहेंगे, लेकिन यूनिलैटरली मसाइल तो हल नहीं होते ना। आप ऑफर कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। ठीक। अच्छा कारी साहब, एक कल ईसीपी का फैसला आया जिसमें पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का वो फैसला सादिर हुआ, और फिर ये भी कहा गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये बाकी जमातों में तकसीम हो जाए। अब उस पर इख्तिलाफ राय है। जो लीगल फर्टर्निटी है उनमें काफ़ी सारी अक्सरियत ये कह रही है कि जो आर्टिकल 51(3) है उसके तहत मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बाकी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन वहीं से आएगा, लेकिन वो नशिस्तें जो है आज तकसीम होना शुरू हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं, नून लीग को भी मिली हैं, जेयूआई को भी मिली हैं। क्या आप समझते हैं कि मॉरली वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और आर्टिकल 51(3) के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट उसकी फिर तशरीह करेगी उसके मुताबिक अगर आपको नशिस्तें मिल जाती हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल इन जमातों को नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए? कि पहली गुजारिश तो ये है कि ये नशिस्तें खाली तो नहीं रहनी। इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उसका फैसला किया है, और उस कानून में जो एक मेंबर ने आधा फैसला अपना डिसेंट नोट लिखा है कि ये दीगर जमातों को नहीं जानी चाहिए, तो दीगर जमातों को क्यों नहीं जानी चाहिए? अगर वो सीटें एक और कोई जमात क्लेमेंट नहीं है, देखिए ना, यहाँ एक बेसिक इशू ये है कि ये जो स्पेशल सीटें हैं ये मेंबरान की सीटें नहीं होती। मेंबरान ये तो 92 कह रहे हैं ना, ये 192 भी हों और इंडिविजुअल हो, किसी जमात के ना हो, तो इनको एक सीट भी नहीं मिले। ये सीटें मखसूस हैं जमातों के लिए। जमातों की जो असेंबलियों के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, जितने उनके मेंबरान आएंगे उसी प्रोपोर्शनेट से उनको स्पेशल सीटें मिलेंगी। अगर कोई सीटें खाली हैं और किसी जमात को नहीं जा रही, तो फिर जो जमातें रजिस्टर्ड ऑलरेडी वहां मौजूद है उन्हीं में तकसीम होनी है। ये लॉजिकल बात है, इसमें गैरमंत की बात कौन सी है?